बच्चों, आज हम लोग वैद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चालक लेते हैं। ये गोली चालक है। अब इसको मान लो हम Q1 आवेश देते हैं। Q1 आवेश देंगे इस तरीके से, ठीक। तो इसके विभव में वृद्धि होगी। Q1 आवेश देंगे तो इसका विभव हो जाएगा मान लो V1, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और आवेश देते हैं। मान लो हम Q2 आवेश देते हैं तो चूंकि Q2 का मान Q1 से अधिक है तो इसके सतह पर विभव का मान भी बढ़ जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम और ज्यादा आवेश बढ़ा दें, आवेश बढ़ा दिया हमने, ये Q2 कर दिया है, जिससे इसके सिरों पर इसकी सतह पर विभव बढ़कर के V2 हो गया है। अब मान लो हमने इसको Q3 आवेश दे दिया, Q3 आवेश दिया मैंने इसको, Q3 आवेश दिया तो इसका विभव हो जाएगा V3। Q3 का मान माने आवेश का मान हमने और बढ़ा दिया। ये तो जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते जाते हैं चालक की सतह पर विभव का मान बढ़ता जाता है, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं अगर हम इसको Q आवेश दें तो इसके सतह पर उत्पन्न विभव V, इन दोनों में ये संबंध होगा। आवेश देंगे विभव बढ़ेगा, और आवेश देंगे और बढ़ेगा, और आवेश देंगे और बढ़ेगा। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। आवेश देने से विभव का मान बढ़ता जाता है, अर्थात Q समानुपाती V, ठीक है। अब इसको जरा हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो ये एक गिलास है, खाली गिलास है। अब हमने इसको आवेश दिया, जैसे हमने वहां Q1 आवेश दिया तो वो V1 हो गया। उसी तरह से हमने इसमें थोड़ा सा द्रव डाला, पानी डाला, तो इसकी सतह लेवल इतनी ऊंचाई तक बढ़ गई। अब हम इसमें और द्रव डालते हैं, माने और आवेश डालते हैं, तो इसकी लेवल बढ़कर के V1 की जगह V2 हो गई। जैसे वहां आवेश में, उसी तरह से यहां पर द्रव की लेवल बढ़ गई और ऊंची हो गई। अब मान लो इसमें हम और आवेश डाल देते हैं, Q3 आवेश डाल दिया चालक में तो विभव V3 हो गया। उसी तरह से यहां पर अगर और द्रव डालते हैं तो इसकी सतह जो है, इसका लेवल इस जगह तक आ गया। अब मान लो हम और इसमें आवेश डाल दें, चालक में और आवेश डाल दें तो मैक्सिमम विभव हो गया। मान लो Q आवेश डाल दिया तो V विभव हो गया इसका। अब इससे ज्यादा अगर हम इसमें आवेश डालेंगे, चालक में आवेश डालेंगे या इसमें हम द्रव डालेंगे तो ये बाहर फैलने लगेगा, ठीक है। तो एक ठीक वही चीज है यहां पर। अगर अब हम इसमें और ज्यादा आवेश देंगे तो वो विभव इस चालक के बाहर फैलने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, हवा में फैल जाएगा। तो किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। एक निश्चित मात्रा का आवेश ही एक चालक द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। तो वास्तव में धारिता क्या है? उस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमने यहां पे द्रव डाला था तो इसका लेवल बढ़ता जाता था। ठीक उसी तरह से यहां पर हम जैसे जैसे आवेश दे रहे हैं तो इसकी सतह पर विभव का मान भी बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसमें उत्पन्न विभव V के समानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती V। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां C क्या है? समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक, ठीक। इसे चालक की धारिता कहते हैं, इसे चालक की धारिता कहते हैं। तो ये C चालक की धारिता कहलाती है, ठीक है। अब ये C का मान जो है, C जो है तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला
चालक को दिए गए आवेश पर ठीक है। दूसरा चालक के क्षेत्रफल पर, और तीसरा चालक के आसपास के माध्यम पर, ठीक है। तो यहां से अगर हम C का मान निकालें तो C बराबर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो धारिता बराबर क्या हो गया, Q बटे V। तो इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक को दी गई धारिता क्या होगी, उस चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश देने के कारण उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात Q और V के अनुपात के बराबर होती है, ठीक। अब यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। C का मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो गया, ठीक है। इसी कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरड। इसे भी याद रखिए, फैरड के लिए हम कैपिटल लेटर F प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फैरड जो है विद्युत धारिता का एक बड़ा मात्रक है, ठीक है। फैरड जो है ये एक बड़ा मात्रक है, तो इसके छोटे मात्रक भी होते हैं, ठीक। छोटे मात्रक को हम, धारिता को छोटे मात्रक में कैसे व्यक्त करते हैं, जरा इस पे ध्यान दीजिए। जैसे फैरड, माइक्रोफैरड, क्या हुआ, माइक्रोफैरड, म्यू एफ बोलते हैं, एक माइक्रोफैरड, ठीक है। इसका मान बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरड, ठीक। दूसरा है म्यू एफ अर्थात माइक्रोफैरड, इसे हम पिकोफैरड भी कहते हैं, पिकोफैरड, पी एब्रिविएशन है, पिकोफैरड। तो इसका मान बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶ इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड। तो माइक्रोफैरड या पिकोफैरड बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 फैरड, 10⁻⁻12 फैरड। तो ये जो है धारिता के छोटे मात्रक हो गए, ठीक है। और फैरड इसका मात्रक हो गया और ये छोटे मात्रक हो गए। अगर आपसे ये पूछा जाए एक फैरड धारिता कब होगी, तो सूत्र से देखिए, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो यहां Q बराबर कितना हो, 1 कूलाम, और V बराबर कितना हो, 1 वोल्ट, अर्थात C बराबर 1 फैरड, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 फैरड, ठीक है। तो इस फैरड, 1 फैरड धारिता को हम कैसे यहां से डिफाइन करेंगे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर अगर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फैरड होगी, ठीक है।